इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय एक पहली बार ऐसा अवसर मिला है जहां पे युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गाजीपुर के एमएलसी विशाल सिंह चंचल थे और जिस तरीके से यहां पे सदन की कार्रवाई चली है वो तस्वीरें तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस युवा संसद के कार्यक्रम में जो पात्र थे, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री और विपक्ष के नेताओं की जो भूमिका होती है, किस तरह से सदन की कार्रवाई होती है, सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा और आपको एक एक पात्र से परिचय भी कराऊंगा और उनकी बातें भी सुनवाऊंगा कि किस तरीके से एक विद्यालय के छात्र छात्राओं के अंदर जो जज्बा देखा जाता है। कहा जाता है कि प्रतिभा किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। यहाँ पे टैलेंट जो देखा गया है वो आपको दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले स्पीकर महोदया से बात करूंगा क्योंकि स्पीकर की जो भूमिका होती है काफ़ी जिम्मेदारियों भरा होता है और बहुत कठिन होता है। एक बार मैं चाहूँगा अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या पांडे है। मैं केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर की कक्षा 11वीं A की छात्रा हूँ। आप छात्रा होते हुए आज आपको अवसर पहली बार मिला है कि आप स्पीकर की भूमिका में बैठी हुई थी। आपको किसने प्रेरित किया और कैसा लगा? स्पीकर की भूमिका में तो प्रेरित करने में तो बहुत लोगों का हाथ है। सबसे पहले तो हमारे टीचर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमारे लिए स्क्रिप्ट बनाई, चीज़ों को देखा, मैनेज किया और हमारे साथ साथ 6 से लेके 8 पीरियड तक धूप में बैठ के प्रैक्टिस करते थे। और उसके बाद फिर घर पे भी जब सबको पता चला कि नहीं, हम लोगों को यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो घर पे भी सबने बहुत सपोर्ट किया और सबसे ज़्यादा मेरे सदन ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। कुछ भी गलती होती थी मेरे से या इन लोगों से तो फिर हम लोग साथ में कोऑर्डिनेट कर लेते थे। डर लग रहा था? ऑब्वियसली डर तो सबको लगता है, लेकिन जब यहाँ पे आई तो सबका वही हाल था। मैं डरी हुई थी तो ये लोग तो और भी डरे हुए थे, तो फिर देख के फिर धीरे धीरे चीज़ें हो। लेकिन देखने से नहीं लग रहा था कि जब आप कुर्सी पे बैठी और जिस तरीके से सदन के नेताओं को आपने संबोधित किया, संबोधन में तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि आप डर रही थी? अगर डर दिखने लगे तो फिर क्या ही बात होगी। बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि सदन में जो आपने अपने सदन के नेताओं को संबोधन में जो बोला, मैं चाहूँगा कि एक बार उसको रिपीट करें। सबसे पहले शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई। ऑनरेबल मेंबर्स, प्रोसीडिंग्स ऑफ 35th यूथ पार्लियामेंट फॉर द डे बिगिंस। आई होप दैट दिस पार्लियामेंट्री सेशन विल बी फ्रूटफुल एंड इंफॉर्मेटिव। उसके बाद फिर ओथ टेकिंग के लिए हम लोगों ने बुलाया कि न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स टू टेक ओथ और अफर्मेशन। सेक्रेटरी जनरल प्लीज। अब सेक्रेटरी जनरल से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है आयुष प्रधान। आयुष जी, क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? आप जो आज ने जिम्मेदारी एक छात्र रहते हुए निभाया है, क्या लग रहा है? मन में कुछ चल रहा है कि ऐसा काश हो जाता जिंदगी में? ऐसा हो जाता तो बहुत बढ़िया है। एक आईएएस के पद पे हम बैठे हैं और ऐसा हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने। ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया होगा। आपका भी कोई सपना है? हमारा भी सपना है। क्या देखे हैं? हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं। क्रिकेटर बनना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आयुष सिंह। आयुष जी, किस भूमिका में थे आप? जी, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। ये देखिए, पहली बार एक केंद्रीय विद्यालय में प्रधानमंत्री के तौर पर एक छात्र अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी जो कंधों पे होता है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता है और जिम्मेदारी भरा होता है। कोई भी नेता, प्रतिपक्ष भी है, एक मौका पाने के बाद छोड़ते नहीं है किसी भी स्थिति में। कैसा लगा आपको? आप जब बोल रहे थे तो देखा गया कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो आपको बड़ी घेर रहे थे। जी, अच्छा लगा, पार्टिसिपेट किया इसमें। रोल ही हमारा है और रोल को अच्छे से परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट देना है, अपने डर को पीछे रख के खुद को आगे परफॉर्म करना है ताकि और अच्छा कर सकें। आपका जो नेता विपक्ष ने आपसे सवाल पूछा था, सवाल क्या था, जवाब आपने कैसे दिया, थोड़ा उसको आप बताइए। जी, सवाल तो खैर क्या ही, मतलब बिल पे था। बिल कंसिडरेशन हुआ जो अभी हाल ही में नीट में हुए और पुलिस एसएससी एग्जाम्स में हुए पेपर लीक पे। मैं चाहूँगा उसको अपने प्रधानमंत्री के तौर पे बताइए। जी, होना तो नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ हुई। उस पर एक नई बिल भी हमारे यूथ पार्लियामेंट में लाई गई है और उसके सारे कानून भी लागू हो जाने पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई अनियमितता करने वालों को और भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया था। संतुष्ट दिखा विपक्ष? जी जी जी। विपक्ष से भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये जिम्मेदारी भरा चीज़ है, क्योंकि नेता जो सत्ता में होता है वो अपने मन की बात करता है, लेकिन जो विपक्ष होता है वो आईना दिखाने का काम करता है कि नहीं, आपने ये काम किया, ये गलत किया है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नीतू है, मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ और मैं रक्षा मंत्री की अपोजिशन पार्टी हूँ।
पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि मैं कैसे पूछूंगी। अब मेरे सीनियर्स भी थे तो मुझे और उनसे डर लगा, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें इतना सपोर्ट किया कि हम उनसे बोल पाए। और क्या आपने सवाल किया था? मैंने सैनिक स्कूल पे सवाल किया था कि क्या सरकार का विचार बालिकाओं के लिए नए सैनिक विद्यालय खोलने का है, इस पे किया था मैंने। कैसे, आप एक बार सवाल को बोलें। माननीय, क्या सरकार का विचार बालिकाओं के लिए नए सैनिक विद्यालय खोलने का है ताकि अधिक संख्या में उनका नामांकन किया जा सके? यदि हाँ तो उससे संबंधित ब्यौरा क्या है? बस। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? जी, संगम साहू। किस पद पे आज मैं जिम्मेदारी? रक्षा मंत्री के पद पे हूँ, जो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। मैं उन्हीं का एक छोटा प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या सवाल पूछा था विपक्ष ने आपसे? विपक्ष के सदस्य ने हमसे ये पूछा था कि क्या मतलब सैनिक स्कूल बालिकाओं के लिए बनाना उचित होगा, तो उसका हमारा जवाब भी उसके संदर्भ में था कि जी ज़रूर, और हमने पहले से ही 33 सैनिक स्कूल को शिक्षा स्थापित कर दिया है। और वर्तमान में हमारे मतलब जैसा कि मेरे जवाब में था, मेरे स्क्रिप्ट में था ऐसा कि एनजीओ और राज्य सरकार और निजी स्कूलों के साथ हमने भागीदारी मोड़ करके 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना भी कर रखी है। तो और इस संदर्भ में हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा संवित गुरुकुलम उच्च माध्यमिक स्कूल को हमने पहले से ही बालिका सैनिक स्कूल के रूप में मंजूरी प्रदान भी कर दी है। और उनका अंत में ये सवाल था कि क्या सैनिक स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त है, तो उसके संदर्भ में मैंने ये बताया कि हाँ, वर्तमान में कुल 37 पद रिक्त हैं, जिन्हें आगामी शिक्षक भर्ती के तहत मतलब भर दिया जाएगा। अच्छा, जिस जिम्मेदारी को आप निभा रहे थे, क्या लग रहा है वास्तविकता भी कल्पना हो सकता है? जी ज़रूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसे ही दृढ़ संकल्प से मेहनत करते रहें तो ज़रूर ये एक दिन सत्य हो के हमारे सामने, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं एक छोटे कदम से ही होती है, और सफलता अगर हम ऐसे इस निरंतर मेहनत करते रहें तो सफल जरूर। अच्छा, सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक सोच होता है, सभी आप युवा छात्र हैं, आगे आप लोगों का भविष्य उज्जवल है। मैं जानना चाहूँगा कि यदि आपके मन में विचार चले तो कोई सोचता है अधिकारी बन जाए, कोई चाहता है बिजनेसमैन बन जाए, कोई चाहता है कि उद्योगपति बने, तमाम तरीके के विचार अपने मन में आते हैं। आपके मन में क्या है? जी, पहले मैंने मतलब शुरुआत किया था तो कुछ थोड़ा बहुत बचपना में ध्यान मतलब मेरा खेल की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन वर्तमान की स्थिति और खुद के अंदर का टैलेंट देखने के बाद लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी हो जाएगी हमसे। तो हमने फिर उसके बाद उसको अपने बढ़िया से उसको सोचा कि अपने एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करके कुछ अच्छे पद पे। और मेन सर मोटो ये नहीं है कि जीवन में कामयाब होकर पैसे कमाना है, हमारा मेन मोटिव है कि समाज को सेवा करना। हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, हमारे परिवार से। अच्छा, नेता बनकर? नहीं, ऐसा नहीं है सर, नेता ही नहीं समाज सेवा करता है। एक सामान्य अधिकारी, सामान्य पुरुष भी मतलब सामान्य व्यक्ति भी एक समाज सेवा अगर चाहे तो कर सकता है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मैं स्वस्तिका सांकृत्य, मैं मिर्जापुर से नई मंत्री निर्वाचित हुई हूँ। अच्छा, क्या आपका सवाल था? मेरा सवाल तो नहीं, मैं ओथ टेकिंग की थी, मिर्जापुर से नई मंत्री बनी हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मैं पलक, मेरा नाम पलक है। आप यहाँ पे जो जिम्मेदारी निभाई है, क्या लग रहा है? जिम्मेदारी कितना अच्छा महसूस हो रहा है और क्या कहेंगे उसको लेकर? क्वेश्चन एक मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप युवा संसद कार्यक्रम में आज शामिल हुई है, पहली बार ऐसा अवसर मिला है, इस अवसर पे आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं यही कहूँगी कि अपॉर्चुनिटी तो कभी कभी मिलती है, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो छोटे छोटे जो ये प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो हमने यूथ पार्लियामेंट में किया तो इससे हमें एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो छोटे छोटे जितने प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें सभी। अच्छा लगा है? हाँ, अच्छा लगा बहुत। क्या नाम हुआ आपका? दिव्या राय। दिव्या, क्या बताएंगी, जिस तरीके से देखा गया आप जब सवाल पूछ रही थी तो ये लग रहा था कि कोई वास्तव में नेता विपक्ष का खड़ा है, नहीं लग रहा था कि आप छात्र हैं। हाँ, मैंने अभी सवाल किया, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं खुद उस कैरेक्टर में ढल गई क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मैं चाहूँगा बहुत support उस किया। कैरेक्टर को वास्तविक रूप में दिखाएं। जी हाँ महोदया, इस बिल की हमें बड़ी सख्त ज़रूरत थी जो आज लेकर आए हैं। द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेंस बिल 2024 देर आए दुरुस्त है। महोदया, अगर ये बिल आज से 5 साल पहले आ गया होता तो 1,40,00,000 बच्चे जो महज 1,04,000 नौकरी के लिए, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है। नहीं, ठीक है। तो अभी और भी लोग हैं, बात करें। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम उत्सव सिंह है। आप किस भूमिका में थे? गृह मंत्री के रूप में। गृह मंत्री की जिम्मेदारी बड़ी होता है, गृह मंत्रालय में घेरा जाता है। जी सर, बिल्कुल। हमसे 2 प्रश्न किए गए थे। हाँ। दोनों प्रश्न में घेरने की कोशिश की गई थी। हाँ। मैं इस भूमिका में
गृह मंत्री के रूप में बहुत कुछ उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समझा, उनके बारे में कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको विपक्ष का कैसे सामना करना होता है। बाकी क्या लगा विपक्ष घेर लिया है? नहीं सर, विपक्ष का काम होता है संतुष्ट घेरना। कर दिया है? जी सर, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम भव्या दुबे है। आज जो भूमिका आपने निर्वहन किया था, किस भूमिका में थी? मैं विदेश मंत्री के रूप में थी, एस जयशंकर जी का। विदेश मंत्री। जी हमको याद आ रहा है कि जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री हुआ करती थी, वो भी एक महिला थी, और जब आज आपको पहला युवा संसद में जब मौका मिला है, तो जो आपकी बोलने की शैली था, जो अंदाज था, वो लग रहा था कि आप एक छात्रा नहीं, लग रहा था कि आप वास्तव में विदेश मंत्री बोल रही है। क्या वो स्क्रिप्ट था? एक बार मैं चाहूँगा उसको दोहराएं। जी, ऐसा था कि हमने देखा है कि बीते 2-3 वर्षों में कोरोना हो चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, उसमें हमारे जो भारतीय नागरिक विदेशों में थे, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मैं चाहूँगा उसको बोल के सुनाइए ऐसे अपनी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य जी द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में बताना चाहूँगी कि कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध तथा अन्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों से विभिन्न मिशनों एवं ऑपरेशनों के तहत करोड़ों छात्रों एवं व्यक्तियों को विशेष विमानों से भारत लाने में हमारी सरकार सफल रही। ऐसी स्थिति। यही था। अच्छा, छात्र जीवन में आगे क्या लक्ष्य है आपका? देखिए, एक छात्र होने के नाते मन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं अपने दिनचर्या को देख के, लेकिन मेरा एक जैसे लक्ष्य है कि मैं एनडीए क्रैक करके एयरफोर्स में जाऊँ। एयरफोर्स में जाने का लक्ष्य। क्या नाम हुआ आपका? अरीफा कौसर, क्या बताएंगे आज आप किस भूमिका में रही हैं? मिनिस्टर ऑफ पर्सनल अफेयर्स। अच्छा, कैसा लगा पहली बार युवा संसद में शामिल हुई? हाँ, अच्छा था बहुत। आपका पहली कुछ, बार। आपने भी कुछ रखा? हाँ, बिल इन कंसिडरेशन का। कैसे रखा आपने, एक बार बताया? मैंने जो बिल अभी फ़िलहाल जो नीट यूजी पे आई है, उसी को मैंने बिल की जो मेन हाइलाइट्स हैं उस पॉइंट्स को बताया और फिर उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। कैसे, एक बार उसको बताना। वो तो बहुत बिल छोटा, शॉर्ट में, broad- शॉर्ट में। बिल के अंदर यही है कि 5 से 10 साल का इम्प्रिजमेंट है जो मतलब ये मैल प्रैक्टिसेस करते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे फाइन भी लग रहा है। किस तरीके 10 से लाख आपने से। उसको प्रेजेंट किया वो बताएं। जैसे कि पहले तो बिल इन कंसिडरेशन पहले की जो बैकग्राउंड है उसको क्रिएट किया गया था। फॉर एग्जांपल लाइक ऑनरेबल स्पीकर मैडम, with your kind permission arise, I would like to inform the House that this day is going to be a remarkable and a historic day. The Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024 related to any malpractices, organized crime in recruitment examination and as well as in public examination. बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने ये प्रयास किया कि जिस तरीके से गाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय के युवा छात्र छात्राओं के द्वारा पहली बार युवा संसद कार्यक्रम का जो आयोजन किया, वो अपने आप में अद्भुत था, यादगार है। क्योंकि जीवन में कोई आदमी नया काम पहली बार करने जाता है तो कहीं ना कहीं एक मन में अंदर से डर रहता है, लेकिन कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। जब आदमी कोई चीज़ संकल्पित हो जाता है, करने के लिए प्रयासरत रहता है, तो वो कहीं ना कहीं डर के ऊपर उठ के अपनी सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।